शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने हेतु सरकार ने तैयार किया नया प्लान। नियोजित शिक्षकों के लिए 3 महीना होगा अहम। बीपीएससी टियर 3 के अभ्यर्थियों का पदस्थापन 10 मई से हो जाएगा प्रारंभ और स्टेट फेज 2 का आयोजन अभी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की जुड़ी प्रमुख खबरों के साथ में आपके अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर। साथी चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। साथी विभाग की ओर से बड़ी रणनीति तैयार की गई है और वह रणनीति है कि शेष जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को कैसे विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए। इसके लिए प्लान तैयार कर लिया गया है दोस्तों। इसके लिए सक्षमता 3, सक्षमता 4 और सक्षमता 5 के आयोजन संबंधी भी घोषणा BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर के द्वारा कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों एक अहम बात है कि 3 महीना नियोजित शिक्षकों के लिए अहम रखा गया है। जो नियोजित शिक्षक अपने ही पद में बने रखना चाहते हैं, साथ ही दोस्तों स्टेट फेज 2 का आयोजन संबंधित तमाम बीएड के अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उनके लिए एक बुरी खबर भी है कि स्टेट परीक्षा के आयोजन के संबंध में अभी तक विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है और न ही तिथियों की कोई घोषणा की गई है। इससे संबंधित मुख्य बातें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में BSEB चेयरमैन के द्वारा कह दी गई थी। दोस्तों सबसे बड़ी बात, खुशखबरी वाली बात की बीपीएससी टियर 3 के अभ्यर्थी जो सड़क पर उतर गए थे उन सभी को राहत देते हुए शिक्षा विभाग की ओर से उनके पदस्थापन संबंधी नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वही गुजारिश होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल AP91 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा शेष बचे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को जल्द से जल्द विशिष्ट शिक्षक में परिवर्तित कर दिया जाए। इसके लिए प्लान तैयार कर लिया गया है, तिथियां भी निर्धारित कर दी गई हैं और इसके लिए घोषणा भी हो गई है BSEB के चेयरमैन आनंद किशोर के द्वारा। दोस्तों मैं बता दूं कि अभी तक 2 फेज के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 70 से 80 हज़ार लगभग शिक्षक हैं जो कि नियोजित पद पर ही कार्यरत हैं। लेकिन इनमें से लगभग 35,000 की संख्या में शिक्षक हैं जिन्होंने सक्षमता 3 के लिए आवेदन कर दिया है। तो इस आधार पर दोस्तों नियोजित से शिक्षक बने रहने के लिए अब मात्र 5,000 की संख्या में शिक्षक रह गई हैं। उन सभी को भी कैसे विशिष्ट शिक्षक बना दिया जाए, इसके लिए विभाग तो कम से कम एक माथापच्ची जरूर करना पड़ा है। तो तभी तो इसके लिए एक साथ लगातार 5वें सक्षमता आयोजन संबंधी तिथियों की घोषणा भी की गई है, तिथियों का निर्धारण किया गया है। दोस्तों इसके क्रम में हम बता दें कि BSEB चेयरमैन के द्वारा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में यह घोषणा की गई है कि जो बिल्कुल सत्य खबर है उस पर बिल्कुल मोहर लगी हुई है। खबर में बता दूं कि सक्षमता 3 के आवेदन जिन्होंने आवेदन कर रखी है उनके लिए भी घोषणा की गई है कि उन सभी का परीक्षा का आयोजन 10 से लेकर 15 मई 2025 तक किया जाएगा और उनका रिजल्ट का प्रकाशन 31 मई तक कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही 7 मई से लेकर 14 मई के बीच में सक्षमता 4 का आवेदन लिया जाएगा, इसकी भी घोषणा कर दी गई है। यानी दोस्तों सक्षमता 4 के लिए जो भी शिक्षक शेष रह जाएंगे उन सभी को अपना अपना फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से 7 मई से लेकर 14 मई तक भर देने की तिथि का निर्धारण किया गया है। अब तक आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो अभ्यर्थी सक्षमता 3 में फेल कर जाएंगे उनका क्या होगा। दोस्तों इनके लिए भी विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है और रणनीति बनाई गई है कि जो फेल करेंगे उनको 2 और 3 जून को स्पेशल रूप से फॉर्म भरने की छूट प्रदान की जाएगी और वह फॉर्म भर सकेंगे सक्षमता 4 का। दोस्तों सक्षमता 4 के आवेदन के बाद उनके परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और यह परीक्षा 15 एवं 16 जून को आयोजित की जाएगी और सक्षमता 4 का रिजल्ट का प्रकाशन 30 जून को कर दिया जाएगा। यह भी तिथि निर्धारित कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों सक्षमता 5 जो कि अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है नियोजित शिक्षकों के लिए, सक्षमता 5 के लिए, इसके लिए भी तिथियों की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए आवेदन मांगा जाएगा 2 और 3 जुलाई 2025 को। जो भी शिक्षक सक्षमता 4 के बाद नियोजित पद पर रह जाएंगे या फिर सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे उन सभी को 2 जुलाई और 3 जुलाई को आवेदन करने का मौका प्रदान किया जाएगा। सक्षमता 5 की परीक्षा का आयोजन भी 15 और 16 जुलाई को किया जाएगा और इनके रिजल्ट का प्रकाशन भी 31 जुलाई 2025 को कर दिया जाएगा। इस तरह से दोस्तों चुनावी सरगर्मी यानी चुनाव आचार संहिता से पहले ही तमाम प्रकार की 5 सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर दिया जाएगा।
सरकार यह रणनीति बनाई है कि अब बिहार में एक भी नियोजित शिक्षक नहीं रहे, हम सभी के सभी को विशेष शिक्षक का दर्जा प्रदान कर दें। लेकिन दोस्तों, इसी बीच अभी भी ढेर सारे शिक्षक हैं जो नियोजित पद पर ही रहना चाहते हैं। उन सभी के लिए 3 महीना अहम माना जा रहा है। वैसे सक्षमता 3 के लिए तो आवेदन करने के बाद की जो संख्या में नियोजित शिक्षक रह गई हैं, उन सभी के लिए 7 से लेकर 14 मई तक फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया गया है। अब सबसे पहले यहीं पर सतर्कता बरतनी होगी कि अगर शिक्षक यहाँ पर आवेदन नहीं करते हैं तो यह संख्या 50 के 500 यथावत रह जाएगा। साथ ही उसके बाद दोस्तों एक मौका आता है 2 और 3 जून को। उस तिथि को भी अगर नियोजित शिक्षक आवेदन नहीं करते हैं, हालांकि उस समय वही शिक्षक आवेदन करेंगे जो सक्षमता 3 में असफल हो जाएंगे, तो वहां पर भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता अगर महसूस होती है नियोजित शिक्षक को तो वो बरत सकते हैं। उसके बाद अंतिम सतर्कता होगी 2 और 3 जुलाई को। अगर यह 3 तिथि समाप्त हो जाती हैं, नियोजित शिक्षक अंतिम तिथि 2 और 3 जुलाई को आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से वे सभी के सभी अपने ही पद पर बने रहेंगे। 5 के 5 सक्षमता परीक्षा का आयोजन समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों शिक्षा विभाग के ऊपर दायित्व रहेगा कि आखिर नियोजित शिक्षकों के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से जो न्याय निर्देश जारी किया गया है कि नियोजित शिक्षक की सेवा को भी आकर्षक बनाया जाए, निश्चित रूप से आकर्षक बनाने की शुरुआत उसके बाद की जाएगी, यानी 31 जुलाई 2025 के बाद। उससे पहले तो विभाग और सरकार की मंशा है कि सभी के सभी विशेष शिक्षक को ही बना दिया जाए। अब देखना है कि नियोजित शिक्षक कहां तक इसमें सफल हो पाते हैं। क्या सभी के सभी शिक्षक विशेष शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, या फिर नियोजित पद के लिए भी इस बिहार में जिंदा रखते हैं। तो वहीं दोस्तों बड़ी खबर टीआर 3 के अभ्यर्थियों के लिए कि उन सभी के सभी पदस्थापन संबंधी नोटिफिकेशन आने वाली शुक्रवार को जारी कर दिया जाएगा। इसकी सूचना एसएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षा की बात में कही गई है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि उनका पदस्थापन आखिर कब होगा, इससे संबंधित नोटिफिकेशन हम बृहस्पतिवार से लेकर शुक्रवार तक जारी कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां भी रिक्ति होंगी, जो भी शिक्षक के द्वारा ऑप्शन के रूप में चुनाव किया गया है, वहां उन्हें पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही साथ उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की बातें कही गई हैं, लेकिन पदस्थापन आखिर उनका कब होगा, इसके तिथि के बारे में उनके द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। हो सकता है 1 सप्ताह का समय दिया जाए, उसके आधार पर इसे 10 मई माना जा सकता है कि 10 मई से उनका पदस्थापन प्रारंभ हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूं। विभाग की ओर से कौन सी तिथि का निर्धारण किया जाता है, यह तो विभाग ही जानती है। आखिर नोटिफिकेशन में जिस तिथि की घोषणा कर दी जाएगी, उसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब टीयर 3 के अभ्यर्थियों का पदस्थापन नहीं। वहीं दोस्तों एस्टेट फेज 2 के इंतजार कर रहे वह तमाम बीएड के अभ्यर्थी जो बेसब्री से इंतजार में थे कि एस्टेट फेज 2 का आयोजन किया जाएगा, और वह सभी के सभी तैयारियों में लगे हुए थे, उनको एक बड़ा झटका लगा है। उनके संबंध में बीएसईबी चेयरमैन आनंद किशोर के द्वारा बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी स्टेट फेज 2 के आयोजन संबंधी विभागीय स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही कहीं से भी कोई खबर आती है तो इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि फिलहाल विभाग के द्वारा स्टेट फेज 2 का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इस तरह से दोस्तों स्टेट फेज 2 वाले को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लाखों शिक्षक स्टेट फेज 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और तमाम तैयारी कर रहे थे। लेकिन देखना है, अभी भी हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल तो कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन चुनावी वर्ष है, अगर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर ध्यान दिया जाता है तो मेरा मानना है कि इसका आयोजन भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल विभाग स्तर पर इसके संबंध में कोई भी प्रस्ताव नहीं है। दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।